हिमाचल के जंगलों में बहुत सारे पक्षी अपने अपने घर बनाकर रहा करते थे, जिनमें बहुत सारे पक्षी बहुत ही गरीब और लाचार थे। लेकिन कुछ पक्षी बहुत ही अमीर थे। उनमें से एक हरिया तोता और बबली कबूतरी भी थे। हरिया तोता, बबली कबूतरी अमीर होने के साथ साथ थोड़े कठोर स्वभाव के थे। बबली कबूतरी 2 अंडे देती है। वो उन अंडों को अपने पंखों से गर्माहट देकर उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है। कुछ दिनों बाद उनमें से 2 बच्चे निकल आते हैं। उन्होंने उन बच्चों का नाम बंटी कबूतर और सोनू कबूतर रखा। फिर धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लगते हैं। बंटी कबूतर अपने पिता की ही तरह कठोर स्वभाव का था, लेकिन सोनू कबूतर नर्म स्वभाव का था। वो गरीब पक्षियों को देखता तो वो उनकी मदद किया करता था। क्या जरूरत थी तुझे? अगर माँ और पापा को पता चला तो तुझे खामखा डांट खानी पड़ेगी। तो क्या हुआ? वो गरीब पक्षी हाथ गाड़ी नहीं खींच पा रहा था। मैंने उसकी थोड़ी सी मदद ही तो की है ना। उससे मेरा कोई नुकसान थोड़ी ही ना हुआ है। हाँ बेटा, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन किसी ने देखा होगा तो कहेगा सेठ हरिया तोते का बेटा गरीब पक्षियों का ठेला खींचता है। सेठ उसे किसी चीज की कमी कर देते होंगे, तभी तो बेचारे ये काम करते हैं। नहीं पापा, ऐसा कोई नहीं कहेगा, बल्कि सब कहेंगे कि चुप रहो, तुम अपने पापा से जुबान चलाने लगे हो। मैंने इसे मना किया था, लेकिन इसे तो समाज सेवा करने का भूत सवार रहता है। सोनू कबूतर चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उसे ये रोक टोक और बंदिशें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसा ही हमेशा होता रहता। एक दिन की बात है। ये रोज रोज की खिटखिट से तो मैं तंग आ गया हूँ। क्या गरीब पक्षी पक्षी नहीं होते? उन्हें छू लेने से क्या मुझे कोढ़ लग जाएगा? इस अमीरी की बेड़ियों से तो मैं तंग आ गया हूँ। मैं खुल के जीना चाहता हूँ, लेकिन इस जन्म में ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए इस नदी में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगा। अगले ही पल उसने नदी में छलांग लगा दी। जब उसकी आंखें खुली तो वो देखता है वो किसी गरीब पक्षी की टूटी सी झोपड़ी में जमीन पर लगे कुश के बिछौने पर सोया पड़ा था। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं तो अब कैसी तबीयत है बेटा? बेटा, ये लो हल्दी वाला दूध पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, मैं एक गरीब मछुआरा हूँ। तुम कल मेरे जाल में फंस गए थे, तो मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम कौन हो बेटा? तुम्हारा घर कहाँ है? सोनू कबूतर को वो जगह इतनी पसंद आई कि उसने अपनी पहचान नहीं बताई। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा बाबा। कोई बात नहीं बेटा, हम बे औलाद हैं। शायद भगवान ने तुम्हें हमारे लिए भेजा है। आज से तुम हमारे साथ रहो बेटा, हमारे बेटे बनकर। ठीक है, आज से मैं आपको माँ कहकर बुलाऊंगा। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। सोनू कबूतर को अपनी ये नई जिंदगी बहुत पसंद आती है। सच में ये गरीबी की जिंदगी कितनी अच्छी है। कितना सुकून है यहाँ। आज़ादी है, खुली सांस लेता हूँ मैं यहाँ। उधर उसके पिता हरिया तोते ने उसकी गुमशुदगी के लिए इनाम रख दिया। जो भी उसका पता बताएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। सर्दियों का मौसम आ गया था। ठंड अपने जोरों पर थी। कालू कौवे की झोपड़ी में
ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और 2 कंबल जिससे कि ठंड नहीं रुक रही थी। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और झोपड़ी की छत उड़ जाती है। फिर तेज बारिश होने लगती है। लो, अब इसी की कमी रह गई थी। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम क्यों बनाया? क्योंकि हर मौसम तो किसी न किसी तरह निकल जाता है, लेकिन ये ठंड नहीं कटती। मैंने आपसे कितनी बार कहा कालू जी कि कैसे भी करके अपने लिए एक पक्का घर बनवा लो, लेकिन आप हैं कि मेरी बात ही नहीं सुनते। अब हमारे साथ हमारा बेटा भी इस ठंड में, इस बारिश में भीग रहा है। क्या करूं टूनी, मेरी आमदनी से सिर्फ खाने का ही जुगाड़ हो पाता है, तो पक्का घर कहाँ से बनवाऊं? आप दोनों पहले उस पेड़ की खोखल में चलिए, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। वो तीनों एक पेड़ की खोखल में पूरी रात रहते हैं। अगली सुबह सोनू कबूतर ने देखा कि सभी गरीब पक्षियों के घर टूट गए हैं, लेकिन एक पक्षी के बांस का घर बिल्कुल ठीक था। बाबा, वो बांस का घर किसका है? इसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। बेटा, वो बांस का घर पुश्तैनी है और बहुत मजबूत है। उसे बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो क्या हुआ, लेकिन एक बार अगर वो घर बन जाएगा तो हमेशा ऐसे बेघर होना नहीं पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, एक बार मेहनत करके हम बांस का घर बना लेंगे तो हमारी कई पीढ़ियों को घर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहना आसान है, बांस लाने के लिए दूर पहाड़ियों पर जाना होगा और बांस बहुत भारी होते हैं। मैं बूढ़ा कैसे ला पाऊंगा? बाबा, मैं हूँ ना, आप चिंता मत करो, मैं बांस लेकर आऊंगा और घर बनाऊंगा। सोनू कबूतर तुरंत पहाड़ियों वाले जंगल चला जाता है और वहां से बांस काटकर लाने लगता है। 1 महीने की कड़ी मेहनत करने के बाद उसने बांस का बहुत ही मजबूत घर बना दिया। वो सभी बहुत खुश थे। जंगल के दूसरे पक्षी भी सोनू कबूतर की मेहनत देखकर अपने लिए बांस के घर बनाने लगे। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन ये तो वही कबूतर है जिसका पता बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अरे वाह, मैं तो लखपति बन जाऊंगा। कालिया चील ने शहर के जंगल जाकर सोनू कबूतर के माता पिता से उसका पता बताया और पैसे लेकर उन्हें कालू और टूनी के घर ले आया। सोनू कबूतर को देख बबली कबूतरी बोली, सोनू बेटा, तू कैसा है? क्या तुझे अपनी माँ की बिल्कुल भी याद नहीं आई? सोनू बेटा, तुम यहाँ इन गरीब पक्षियों के साथ रहते हो? ओह, मेरे बेटे को कैसे कैसे दिन देखने पड़े। नहीं पापा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये मेरी माँ और बाबा हैं। इन्होंने मेरी जान बचाई और अपने बच्चे की तरह मुझे प्यार किया। यहाँ मुझ पर कोई बंदिश नहीं है। मैंने तो उस घुटन भरी जिंदगी से तंग आकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। इनका घर छोटा है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब वहाँ तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तुम अपनी मर्जी से रहना। मैं इनको 5 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन तुम अपने घर चलो। हाँ बेटा, मेरे लिए चलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। नहीं साहब, हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए। आप अपने बेटे को ले जा सकते हैं। हमें तो लगा कि ये सब कुछ भूल गया है, लेकिन इसे तो सब याद था।
इसने हम जैसे बे औलादों को माँ बाप बनने का सुख दिया। इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। जाओ बेटा, आते रहना, हमें तुम्हारी कमी महसूस होगी। सोनू कबूतर ना चाहते हुए भी उन्हें छोड़ के अपने घर वापस आ गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनू कबूतर शहर तो आ गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। सोनू बेटा, मैं देख रही हूँ तुम बहुत ही उदास रहते हो। हाँ बेटा, क्या अभी भी मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं पापा, आपकी वजह से नहीं। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा उन्हीं के पास जाने का मन करता है। तो ठीक है बेटा, तुम वहीं चले जाओ। तुम खुश हो तो हम भी खुश रहेंगे। हाँ बेटा, हमें तुम्हारी खुशी चाहिए। चलो हम भी तुम्हें छोड़ने चलेंगे। वो दोनों उसे लेकर जंगल में कालू कौवे के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ टूनी चिड़िया बहुत बीमार थी। माँ, बाबा, मैं वापस आ गया। मेरा बेटा, तू वापस आ गया? भगवान, अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। सोनू बेटा, जब से तुम गए हो तब से ये बहुत बीमार है। हम जी तो रहे हैं मगर सांसें चल रही हैं, प्राण तो थे ही नहीं। कालू भाई, हमें हमारे बेटे की खुशी चाहिए और वो आपके साथ है। हमारे साथ हमारा दूसरा बेटा है, लेकिन आप दोनों तो अकेले ही हैं। अब ये यहीं रहेगा, कभी कभी हम आते रहेंगे। टूनी बहन, मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। माँ जो हूँ। माँ, मैं हमेशा आता रहूँगा आपसे मिलने। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद सोनू, कालू और टूनी चिड़िया अपने बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।